ये बीकॉम ऑनर्स के बच्चे बोल रहे थे सर हमारा सवाल कराया जाए। पता है बीकॉम ऑनर्स का जब मैं बोलता हूँ ना सवाल करा रहा हूँ, प्रोग्राम वाले बच्चे आंख बंद कर लेते हैं और इनकम टैक्स में भुगत चुके हैं जबकि वो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कहता है जेपी लिमिटेड एक ईओक्यू निकालना है आपको, वन ऑफ द कंपोनेंट। देखिए कितना आसान सवाल, परचेज इतने का, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और आपका टोटल इन्वेंटरिंग एंड ऑर्डरिंग पर एनम, यानी सर 4000 पर एनम का दे दिया। तो सवाल तो इतना आसान लग रहा है मुझे, यानी ईओक्यू पूछा है तो 2AO डिवाइडेड बाय सी का रूट, तो 2 गुना में, और एनुअल डिमांड 4000 कह रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कह रहा है 100 रुपए, कैरिंग कॉस्ट क्या कह रहा है 10%, किसका 10% इसका निकालेंगे ना, तो दैट इज 20 रुपीज आएगा इसका, तो डिवाइडेड बाय 20, तो कितने आ गए 200 ही आया। तो ये लीजिए पहला तो आंसर पूरा कर दिया 200, 200 है, ठीक है, पहला आंसर पूरा हो गया। बच्चों ने भी बता दिया, तुषार ने भी 200। न्यू ईओक्यू का दोबारा बता दीजिए। न्यू ईओक्यू ना एग्जामिनर एक बोलेगा कि हम अगर इतनी क्वांटिटी लाए तो कितना होगा, तो उसे न्यू ईओक्यू मैंने अपनी तरफ से नामकरण कर दिया, वैसा कुछ नहीं है उसका मतलब। 200 200 200। दूसरा सवाल, एडवाइज वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट कैन एक्सेप्टेड। आप बताइए क्या डिस्काउंट पे मिलेगा तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। advise whether discount quantity accepted, assume the inventory carrying cost और carrying cost does not vary accordance, और discount के नीचे बात करता है what your different if the company offer 5% discount single order। सिंगल ऑर्डर कितने का बोल दिया भैया, आपको जो पूरे साल में 4000 चाहिए ना एक ही बार ले लो। सिंगल ऑर्डर का मतलब एक ही बार लिया 4000, बार बार नहीं जाना लेने। तो अगर आप एक ही बार में ऑर्डर करोगे तो आपको ऑफर कितना करा जाएगा, 5% का डिस्काउंट किया जाएगा। आपको ऑफर कितना किया जाएगा, इस वाले को रहने दो, इस लाइन को रहने दो, इस लाइन को नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना, ये गलत आ गया। तो ऑफर कितना किया जाएगा सर 5%। इसका मतलब सर एग्जामिनर का कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है एग्जामिनर का, सर एग्जामिनर का कहने का मतलब है अगर आप एक बार सामान खरीदेंगे ना, वन टाइम अगर आप खरीदते हैं ना 4000 यूनिट, तो आपका जो प्राइस है ना, जो पहले हुआ करता था 200, अब 200 नहीं होगा, इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो माइनस इसमें 5% 200 का। तो इसका मतलब जो फ्रेश प्राइस आपको मिलने वाला है 190 रुपए का पड़ेगा। ओके, तो हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। सिंपल सा तरीका, हम एक बार टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे पुराने वाले तरीके से, मतलब ईओक्यू के हिसाब से, और एक बार टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे इस डिस्काउंटिंग के तरीके से। अगर डिस्काउंटिंग के तरीके से टोटल कॉस्ट हमारा कम आएगा तो फिर बोल देंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारा पहले वाला ही या टोटल कम आ रहा होगा तो बोलेंगे भैया तेरा डिस्काउंट देने का कोई फायदा नहीं है। तो बड़ी बेसिक सी बात है, एक बार मैं टोटल कॉस्ट निकालने जा रहा हूं अब मैं। सर टोटल कॉस्ट निकालिए किसके हिसाब से, अपने पुराने ईओक्यू के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, इन्वेंट्री का टोटल कॉस्ट। तो इन्वेंट्री का टोटल कॉस्ट लिख नहीं रहा, वैसे आपको मैं समझा रहा हूं क्या क्या होगा। देखो 4000 था और एक का कीमत पुराने रेट से लगेगा क्योंकि हम एक बार में सिर्फ और सिर्फ 200 ही खरीदेंगे इसमें, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है 4000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100 हो जाएगा, प्लस कैरिंग कॉस्ट क्या होगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 200 इंटू में 2 डिवाइडेड इंटू में 20। चलिए सर ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 8, 3 जीरो और 2 जीरो, ये आ जाएगा हमारा 2 जीरो से 4 2000, और ये भी आ जाएगा प्लस 2000 प्लस 2000। चलिए जिसका डाउट है वो चैट में डालेंगे, बताइए क्या आएगा।
8,04,000, 8,04,000, 8,04,000 आ गया। ये किसके तरीके से है? ये हमारे तरीके से, पुराने से जो चल रहे हैं। अब एक नई तरीके से इधर निकाल लेंगे। उनको फैसला ही तो बताना है आपको। एग्जाम में कैसे करना है? बिल्कुल सेम। पहले ईओक्यू निकाल लिया, फिर टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू, फिर टोटल कॉस्ट एज पर इफ डिस्काउंट टेकन, उसके हिसाब से। तो सर यहां पे क्या होगा? यहां पे टोटल कॉस्ट होगा हमारा 4,000 तो रहेगा, अलग मार्कर ले लेते हैं। सर 4,000 तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब जो रेट होगा ना वो 190 होगा, क्योंकि 200 नहीं रहने वाला, 190 प्लस। अब ईओक्यू यानी हमारा कितना रहेगा? 4,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4,000 ईओक्यू, वही हो गया हमारा, इनटू में 100 रुपए का ही खर्चा आएगा, प्लस अब क्या निकालेंगे सर? अब क्या निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि हमारा 4,000 ईओक्यू है, डिवाइड 2 तो होगा, इनटू में जो रेट है ना, वो रेट किस पे डिपेंड करता है? वो रेट डिपेंड करता है इसके ऊपर, जबकि हमारा रेट ही बदल गया है। ये तो रेट ही बदल गया, तो अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इनटू क्या कर देंगे? 19 कर देंगे। तो अब बताइए कितना आ गया? ये 19 कितने? 7,60,000 प्लस 100 प्लस 2019 38,000 प्लस कर दीजिए 7,98,000 ये आ गया। पहले कितना था और अब कितना है? तो क्या हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो यस, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो पहला सवाल तो ईओक्यू भी बता दिया। दूसरा सवाल क्या था इसका सर? कि एडवाइज द वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट कैश एक्सेप्टेड। तो यही जो तीसरा पॉइंट है, इसे बताना था एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब हो गया यस। और उसका तीसरा पॉइंट हो गया वुड एडवाइज डिफरेंस कंपनी डिस्काउंट सिंगल ऑर्डर, इतने का होगा। एडवाइज वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन एक्सेप्टेड, तो हाँ यस, एक्सेप्टेड किया जा सकता है। तो तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। बताइए कोई डाउट इसमें? चलिए अगला सवाल ऑनर्स का है। देखिए ऑनर्स का भी क्या है, कोई सवाल ऐसा नहीं है, ये रहेंगे। अगला सवाल ये भी ऑनर्स का रखा है हमने। अगला सवाल मैं करवाऊंगा ये। तो आपको 3 सवाल होमवर्क में दिए गए और बाकी सवाल मैं करवाने वाला हूं। तो अगली क्लास सेम टाइम पे, मतलब कि देखो होली वाले दिन तो छुट्टी रहेगी, उससे जो भी नेक्स्ट क्लास अपकमिंग आएगी, तो ये वाली जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। तो अगला क्लास मैं आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। मैं टाइम अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्या करूंगा, इन सभी के सॉल्यूशन बना के फोल्डर में डाल दूंगा आपके। आप प्रैक्टिस करिएगा और उसे सॉल्व करिएगा, ताकि हमारे अगली क्लास के अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दें, लेवल ऑफ इन्वेंट्री सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इस क्वेश्चन में 2% भी था, कहीं 2% था क्या? अब बुक में देख रहे होंगे शायद, मैंने तो नहीं लिखा, हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। कुछ बच्चे बुक में देख के बता रहे हो। इसमें दो, द कंपनी हैड बीन ऑफर्ड, ओके। हाँ ये रह गया, रुक जाओ जाना नहीं है अभी, ध्यान ही नहीं दिया। कहता है कंपनी ऑफर डिस्काउंट 2% ऑन प्राइस कंपोनेंट प्रोवाइड साइज। अब बोलता है यहां पे लॉट साइज जो होगा 2,000 हो जाए। तो बताइए, तो एडवाइस वेदर डिस्काउंट ऑफर कैन, यानी ये वाला जो है ना वो इसके हिसाब से जवाब देना है। समझ रहे हो आप बात? यानी सर एक बार फिर ये वाली कहानी हमें अपनानी पड़ेगी। ठीक है ना? अब बच्चे पहले बता दीजिए, आपको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? हाँ डॉक्यूमेंट तो आपको सेंड हो जाएगा, पहले बताइए समझ में आएगा क्या? ये वाला कर लोगे आप? अब आप जो ईओक्यू लोगे ना 2,000 लोगे, अब मैं यही कर देता हूं ना, क्या दिक्कत है, यही कर देते हैं ना, यही कर देते हैं ना। 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो यानी सर हमारा जो है टोटल क्वांटिटी कितने 4,000। मैं यही कर रहा हूं 4,000, 2% का डिस्काउंट मिलेगा, 4 रुपए मिलेगा, तो 96 प्लस
अब 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू में 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में, अब 196 का निकाल लो 10%, तो 19.6। अब कौन बता देगा, झट से बता दो, टोटल बता दो फिर बता देंगे। टोटल बता दो, यहां पे लिख देते हैं, मैं भी निकाल लूं। ये 19,600 आ गया, ये तो मैं ही बता रहा हूं। 2 और ये कितना आ रहा है इसका, ये 7 लाख, तो टोटल आ गया 8,38,000। टोटल आ गया 8 लाख, किसका है, इसका 746 आया है। हाँ तो फिर सबका तो 8 हो गया ना, कैसे कर रहे हो। हाँ ये 200 हुआ, 38,000 हो गया, नहीं 38 नहीं, 19,600, तो 7,86,000 बोल रहे हो, 19,600 तो वैसे ही 8 लाख पहुंच गया। 8,38,000 बच्चे ऑनलाइन वाले देखो बता रहे हैं। तो अब बताइए एक्सेप्ट किया जाए तो इससे कंपैरिजन, जी हाँ एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट करा जाए, तो यस एक्सेप्टेड है। चलिए ठीक है, क्लियर।